प्रदेश की साय सरकार ने शुक्रवार को पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त जमीन आवंटन से जुड़ा एक फैसला पलटा और जो पुराने परिपत्र थे उनको कैंसिल कर दिया। बिल्कुल, दरअसल कांग्रेस शासनकाल में बांटी गई सरकारी जमीनों के आवंटन की जांच करने का आदेश दिया गया है। साय सरकार का यह दावा है कि पिछली सरकार ने अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए जमीनों की जमकर पंदरपाट किया, जमीनों की हेरफेर की। अब एक एक आवंटन का हिसाब होगा तो कांग्रेस का कहना है कि आवंटन तो रमन काल में भी हुआ, उसकी भी जांच करवाएंगे। देखिए रिपोर्ट। साल 2019-2020 में तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने कई परिपत्रों के जरिए शहरी क्षेत्रों में नजूल, सरकारी और यहां तक कि सरकारी अतिक्रमित जमीनों का मालिकाना हक लोगों को दिया है। शुक्रवार को साय कैबिनेट ने पूर्व सरकार के वक्त जारी तमाम परिपत्रों को रद्द करते हुए पिछली सरकार के समय आवंटित सभी सरकारी जमीनों की जांच का ऐलान किया। बीजेपी सरकार का आरोप है कि इन परिपत्रों के जरिए कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की बेशकीमती सरकारी जमीनों को अपने चहेतों के बीच बंदरबांट की है। सरकार में शासकीय ज़मीन का बंदरबाट हुआ है। बहुत सारी शिकायतें हैं व्यवस्थापन में, आवंटन में, तो इनका नए सिरे से परीक्षण करेंगे और अगर गलत आवंटन हुआ होगा तो उसको निरस्त करने की कार्यवाही संभायुक्त द्वारा किया जाएगा। अच्छी जगह की ज़मीन है, अच्छे लोकेशन की ज़मीन है, उसको औने पौने में अपने लोगों को सब बांट दिया, ये जानकारियाँ आ रही है। साय सरकार ने न सिर्फ पूर्व के सर्कुलरों को रद्द किया बल्कि राजस्व विभाग की वेबसाइट पर उन तमाम आवंटन की लिस्ट जारी करने का ऐलान किया जो इस नियमों के तहत किए गए। साय सरकार का फैसला है कि अगर कोई शिकायत सामने आती है तो संभाग आयुक्त उसकी जांच करेंगे। नियम विरुद्ध आवंटन मिला तो फौरन रद्द किया जाएगा। इधर कांग्रेस ने सरकार के इस कदम पर आपत्ति जताते हुए पूछा कि जमीनें तो रमन सरकार के वक्त भी बांटी गईं, तो क्या अब साय सरकार उन जमीनों का आवंटन भी रद्द करेगी? जिस तरह से रमन सिंह जी की सरकार में रतन जोत के लिए हजारों एकड़ भूमि आवंटन किया था, क्या उनको रद्द करेगी? और नए रायपुर में एक निजी होटल व्यवसाय के लिए सैकड़ों जमीन आवंटित किए हैं, क्या उनको भी निरस्त करेगी? मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं। विभागीय जानकारी कहती है कि बीते 5 साल में शासन और कलेक्टर ने 259 प्रकरणों में 195 एकड़ सरकारी जमीन लोगों को अलॉट की। अरबों की ये जमीन महज 55 करोड़ में बांटी गई। इसी प्रक्रिया में जमकर खेल भी हुआ। सरकारी जमीनों का ऑक्शन तो कराया गया, लेकिन गुपचुप तरीके से लोग आए, गुपचुप तरीके से बेस रेट तय कर जमीनें अलॉट की गईं। इसमें कई प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। शहरों की अतिक्रमित सरकारी जमीनों को भी बंदरबांट किया गया। आंकड़े के मुताबिक शासन ने करीब 7 एकड़, वहीं कलेक्टर के जरिए करीब 2639 एकड़ जमीन बेची गई, जिसकी कुल कीमत तकरीबन 300 करोड़ है। जाहिर है, जांच के बाद जैसे ही आवंटित जमीनों का डेटा सामने आएगा तो कई सफेदपोश और सियासी शख्सियतों की कलई खुल सकती है। यानी आने वाले दिनों में इस पर सियासी बखेड़ा बढ़ना तय लगता है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।